एक आदमी ने सारे बाजार की रोजी रोटी छीन ली। एक आदमी ने रोजी रोटी छीनी सारे बाजार की। मेहनत करना बहुत मुश्किल है, बैठे बैठे रुपया से मज़ा लेना तो मेरे को लग रहा है ये नाइंसाफ़ी है एक तरह से। ये तो नाजायज़ तंग करने वाली बात है कि एक तंग किया गया आज। तो का सामान आपने मंगवा रखा था? मेरा 80,000 रुपये सामान है। अब कहाँ बेचेंगे इस सामान को? अब मैं क्या करूँगा, फिर अगले साल तक संभाल के रखूँ मैं उसको। भुगतान कैसे करूँ? माल बेच के तो भुगतान होगा। इस तरह से तो हम दुकान बंद कर घर चले जाएं बस। क्या नाम है सर आपका? अमित जैन जी। अब जैन साहब क्या समस्या हुई है टेंट आपका? समस्या ये है सर, हमने 2 दिन से ना टेंट लगाया होली के सामान का, और ये वुड ऑफिस वाले कहते हैं जी आप सामान अंदर रख के बेचो। और वजह ये है किसी पड़ोसी ने शिकायत कर दी और ये हुड्डा चौकी की पुलिस ले आए साथ में। हमारा 2-2.5 लाख रुपए का सामान लगा हुआ था बाहर। इन्होंने चल रही है। कल शाम को क्या हुआ, कल शाम को हमारे पास पुलिस वाले आए। पहले इनका मेरे पास फ़ोन आया, बोला जी ऐसे ऐसे ना मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे, मैं क्या करूं, मेरा रास्ता बंद कर दिया आप सभी ने। मैंने कहा रास्ता कैसे बंद कर दिया बताओ? 18 फुट का ये 10 फुट का गैंग वो ये है पगडंड, ये बीच में बरामदा है, बरामदा पूरा खुला पड़ा है। ठीक है, 2 टेबल लगाई है, पहले 3 टेबलें लगती थी, उसको 2 में मर्ज कर दिया। मैं चलो 2 लगाओ भाई, जगह छोड़ो। दोनों जगह छोड़ने के बाद भी क्या हुआ, उसके बाद भी वो कहता कि हटाओ जी इसको, तो मेरे तो कस्टमर आ ही नहीं रहे, हम क्या करें। तो अब होली है, होली के ऊपर हमने 2-2 लाख की शॉपिंग कर रखी है। वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर लगा लो जी। अब इसमें 2 लाख का माल कहाँ लग जाएगा? अच्छा, दूसरी बात, उसके पास ऑप्शन पड़ा है, उसके बाद 2 टेबल है, उसको बाहर लगा लेना चाहिए। ऑप्शन बार दे रहे हैं कि तुम बाहर लगा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बाहर लगाओ, 4 लगाओ, 10 लगाओ, कितने टेबल लगाओ, साथ कोऑपरेट करना चाहिए ना बंदे को, मगर कोई कोऑपरेट नहीं, बिल्कुल हंस हंस के बातें कर रहे हैं। कोई मेरे को लग रहा है कि कहने वाला नहीं था। क्या काम चला लेगा इस तरह? परचून का काम है, साथ मिलके चलेंगे तब जाके काम चलेगा। अब इस बाज, चलो वो भी कोई बात नहीं, बाज गिरी वहाँ से यहाँ से, अब ये बाज गिर गई वहाँ पे। अब मेरे को लग रहा है हुड्डा ऑफिस ने सारी के सारे रेडियाँ सब कुछ उठाने के लिए बोला है, तो मेरे को लग रहा है उठा भी दिया होगा, मेरे को पता नहीं, अभी मैं उधर गया नहीं हूँ। तो ये दिक्कत चल रही है। तो सभी दुकानों के बाहर से खाली करवा दिया? अब तो सभी की दुकानों से खाली करवा दिया, जबकि ऑप्शन उनके पास था कि आप उनको समझा सकते थे कि आप ये काम करो जी, आप सामान बाहर निकाल लो, दिक्कत क्या है, इतनी बड़ी अप्रोच क्या है जो आप उसका सामान नहीं निकलवा पा रहे बाहर। हमने तो सिर्फ 2 दिन का टाइम मांगा था। 2 दिन का टाइम मांगा तो होली निकल जाती है। हम तो कल 1:30 बजे हटा लेते जी। 1:30 बजे के बाद यहाँ पे हम खुद ही घर चले जाते हैं खेलने के लिए। हमें भी तो खेलना है ना, होली खेलनी है ना। हमने होली खेल के नहीं देखी अभी तक। मेहनत करना बहुत मुश्किल है, बैठे बैठे रुपया से मज़ा लेना तो मेरे को लग रहा है ये नाइंसाफ़ी है एक तरह से। ये तो नाजायज़ तंग करने वाली बात है कि एक तंग किया गया आज। तो सभी ने आपके बराबर 2-2 लाख रुपए का सामान सबने? मेरे को लग रहा है भाई साहब ने, मेरे को लग रहा है अच्छा सामान डाल रखा है, या मेरी दुकान में है, या मेरे को लग रहा है ये भाई साहब है। हमने स्टॉक किया हुआ है। कितने का सामान आपने मंगवा रखा था? मेरा 80,000 रुपये सामान है। अब कहाँ बेचेंगे इस सामान को? अब मैं क्या करूँगा, फिर अगले साल तक संभाल के रखूँ मैं उसको। भुगतान कैसे करूँ? माल बेच के तो भुगतान होगा। इस तरह से तो हम दुकान बंद कर घर चले जाएं बस। और सारा शहर में लगा हुआ है, सारे शहर साफ। रास्ता क्या है? मैंने भी कल यही बात बोली थी। उसे एक आदमी को समझाना है, उसके पीछे सारे क्यों परेशान हो रहे हैं? गलती उसे एक आदमी की है। दाल रोटी कमा के खाना गुनाह तो नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? दाल रोटी मेहनत करके कमा के खा रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? सारे बाजार में लगी है, सारे देश में लगी हुई है स्टालें, तो पूरे ये बरनाला रोड पे लगी हुई है। जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं जी। सबको होली तक छूट देनी चाहिए, तो एक दिन की छूट दो। तो आपने अधिकारी से बात की जो हुड्डा विभाग के कि भाई साहब? अब हम सब लोग इकट्ठे जाके बात करेंगे वहाँ पे मौके पे जो भी है सबको हमने कहा है जी 1-2 दिन के लिए को हमें दे दो, लेकिन वो नहीं माने। बस शिकायत पे हुआ सब कुछ? हाँ, सब एक आदमी की शिकायत पर। एक आदमी ने सारे बाजार की रोजी रोटी छीन ली। एक आदमी ने रोजी रोटी छीनी सारे बाजार की। वो क्या कसूर है उन सब्जी वालों को, रेडी वाले जो सब्जियाँ लेके आए हुए हैं, वो कैसे अपनी रोटी दाल रोटी कमा के घर लेके जाएंगे? वो छोटे छोटे दुकानदारों में क्या कसूर है? हर आदमी को कमा के खाने का हक है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप? गलत है जी, गलत। अगर सारे शहर में लगा हुआ है, सारे शहर वालों ने सब सामान ओकेजनली तो सब लगाते ही हैं बाहर जी। रौनक तो हाँ, रौनक तो इन्हीं चीज़ों से होती है, अंदर पड़े कोई रौनक नहीं है सामान की। बाहर कोई लगाता है तो उसे लगाने दिया जाए। 2 दिन का इनको
रोजी रोटी अपनी कमाने देनी जाए, और उसके बाद तो कोई लगाता ही नहीं आज और कल ही है है। main आजकल उसके बाद कोई लगाता ही नहीं है, किसी को फुर्सत ही नहीं है अंदर बाहर आने की। सब अंदर रहते हैं दुकानों में, अंदर कस्टमर जाते हैं, सबकी दुकानें बनी हुई हैं। ओकेजनली सामान तो बाहर ही लगेगा ना, दिखेगा लोगों को, बल्कि यहाँ रौनक बनेगी, यहाँ का कस्टमर यहाँ रुकेगा। अब यहाँ रौनक नहीं दिखेगी तो यहाँ का कस्टमर शहर में जाएगा। बाबू जी क्या कहना चाहेंगे, त्योहार पे ही सिस्टम तो देखो त्यौहार पे तो रौनक इन्हीं से होती है, मतलब बाहर सामान रखेंगे सब ना दिखेगा, जो ग्राहक आएंगे उन्हें भी तो पता चलेगा अभी बाहर क्या क्या सामान रखे हैं। ये होली का सामान जैसे इन्होंने ले आए होंगे, कोई 1.5 लाख का बता रहे हैं, कोई 2 लाख का है, चलो किसी का भी 50,000 से तो ऊपर आया ही होगा। अगर इनका कल का दिन है, कल का क्या आज का ही दिन है, बल्कि कल ना तो 12 बजे तक शायद चले जाएंगे, मतलब ऐसा निकलना, या इनको 2-3 दिन पहले नोटिस दे देते ये सामान ना लेते। तो हम भी लोकल ही है, यही हमारा घर है। इन्वेस्टमेंट लोगों ने कर दी, 2-2 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। हाँ जी, तो ये तो इतना इन्वेस्टमेंट करके जी वो घर में रखना तो इनका ज़्यादा नुकसान होगा। हम तो यही कहें भाई 1-2 दिन का इनको नोटिस देगा, कल के बाद कोई लगाएगा नहीं बाहर। बस अब क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँ जो रेडी वाले हैं इनको हटा के, रेडी की वजह से दुकानदार है जी, बुरा मत मानना। अब रेडी वाले नहीं लगाएंगे तो उड्डा में कोई नहीं आएगा, ये मैं लिख के देता हूँ जी। ठीक है, मेरा कुल्फी का काम है जी, अभी मैं काउंटर रखा ही है, आज ही रखा मैंने, पिछले सीजन में यही लगाया था मेरे। अब रेडियाँ नहीं लगेंगी तो दुकानदार क्या करेगा, कोई कस्टमर नहीं आएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो करके बैठे हैं 2-2 लाख रुपए अब की, क्या सब करें? व्यर्थ हो गई। अब एक बंदे की वजह से साथ ही जाएंगे। देखो अब कल त्यौहार का दिन है, हमारा भी त्यौहार का दिन है, 2 रुपये हम भी आ सकते हैं, हम भी कमाएँ। हाँ जी भाई साहब, क्या जी हमारा तो यही कहना है जी, मान लो पड़ोस का काम है, इकट्ठे मिलकर चले तो ही बेटर है जी, वो भी कमाए ये भी कमाए। ये तो है नहीं कि भाई इन्होंने अपनी दुकान का क्या रखा, उन्होंने अपनी जगह है, एक के चक्कर में सारे वो हो रहे हैं जी। वही बात है, जो दुकानदार भी गए, रेडी वाले भी गए, सारे जा रहे हैं जी। वो ये जो उनको भी सोचना चाहिए, मान लो उन्होंने नई शॉप करी है तो टाइमिंग ज़्यादा दें या ऑफर दें। ये सारा मतलब पूरा बाजार है सर, त्यौहार का टाइम है, त्यौहार के टाइम में इन्होंने ये कर दिया जी। बड़ा नुकसान लोगों को हो गया। बिल्कुल सर, नुकसान तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है जी लोगों का, लेकिन ऐसी गलत है। समय देना चाहिए था। बिल्कुल सर, समय भी देना चाहिए। पहली बात तो सर कंप्लेंट करने का कोई हो ही नहीं जी, मतलब शॉप उनकी शॉप इनकी है, तो इनका आपस में मतलब कोई अगर स्टैंडिंग थी वो कर लेते, बाकी तो मामला तो जी दुकानदारों की आपस की लड़ाई थी एनक्रोचमेंट के रिगार्डिंग, तो इन्होंने कंप्लेंट दी, हमने कार्रवाई कर दी। हाँ जी, हालांकि दुकानदार बता रहे हैं कि नोटिस नहीं दिए गए, 1-2 दिन का त्यौहार का सीजन है, 1-2 दिन के लिए। देखिए नोटिस पुटअप करे हुए हैं, नोटिस आ जाएंगे इनको, परसों सबको नोटिस दे दी जाएंगे। ठीक है हाँ, जी। और किसकी शिकायत पे कार्रवाई हुई है सर? शिकायत तो जो दुकानदारों की है, इनके आपस की है। ठीक है, आपका पूरा नाम? रमेश कुमार।